स्वस्ति नः स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नः बृहस्पति ददातु नमो स्वस्ति भवनोदिपति भूमिरतासं स्वचरमर ब्रह्मणं शासनमुत्थाय कल्पतो नेमश्रीं नमो पुनः नमो विवसति ब्रह्मण वासुदे विष्णुतेजसे जगत सवित्री सुचय सवित्री प्रमोदायिनी। हम आराधना करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। आज बात प्रधानमंत्री मोदी की साधना की। बात साधना से प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाली प्रचंड ताकत की। क्या आपको पता है कि देश हित में पीएम मोदी जो कड़े और बड़े फैसले लेते हैं उसका राज क्या है? अमेरिकी टैरिफ का जवाब देना हो या फिर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना हो, चाहे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या जीएसटी जैसे बड़े फैसले लेना, प्रधानमंत्री मोदी ये कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब है साधना से मिली शक्ति। वक्त चाहे जैसा रहा हो, पीएम मोदी ने साधना कभी नहीं छोड़ी। चाहे विदेश यात्रा हो या चुनाव की व्यस्तता, पीएम मोदी तमाम चुनौतियों के बावजूद साधना करते रहे और इसी का नतीजा है कि किसी भी दबाव के आगे मोदी कभी नहीं झुके, देश हित में बड़े फैसले लेते रहे। नमो विवसति ब्रह्मण वासुदे विष्णुतेजसे जगत सवित्री सुचय सवित्री प्रमोदायिनी। हम आराधना करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के कितने बड़े उपासक हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। स्वस्ति नः स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नः बृहस्पति। शक्ति की देवी मां दुर्गा में प्रधानमंत्री मोदी की अटूट आस्था है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति साधना की ये तस्वीरें त्रिपुरा के उदयपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर से आई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विधि विधान से 51 शक्तिपीठ में से एक माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी मां दुर्गा के अनन्य भक्त हैं। उनकी शक्ति उपासना सर्वविदित है। देश की जिम्मेदारियों और व्यस्त राजनीतिक दिनचर्या के बावजूद वो नवरात्र पर कठोर साधना करते हैं। उन्हें करीब से जानने वालों के मुताबिक वे पूरे 9 दिन केवल तरल पदार्थों और फलाहार पर रहते हैं। नवरात्र पर वो अन्न का सेवन पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। उनका दिन नींबू पानी, नारियल पानी और कभी कभी सेब या पपीता जैसे हल्के फलों के रस से गुजरता है। नवरात्रि के दौरान पीएम मोदी की थाली बहुत साधारण होती है। इसमें मुख्य रूप से नारियल पानी और नींबू पानी, सेब, पपीता और मौसमी जैसे हल्के फल, कभी कभी सीधा नमक से बना हल्का फलाहार, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शामिल होता है। शक्ति की देवी मां दुर्गा में प्रधानमंत्री मोदी की अटूट आस्था है। सनातन आस्था में अटूट विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी जब भक्ति में डूबते हैं तो उनकी बात किसी राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक प्रणेता जैसी लगती है। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्रे हरदेवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि
यशोदेहि दिशोजहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। सुना आपने, प्रधानमंत्री शक्ति की साधना क्यों करते हैं, नवरात्र में कठोर व्रत क्यों रखते हैं। देश का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो, इसकी प्रेरणा शक्ति प्रधानमंत्री को माता की भक्ति से ही मिलती है। साधना ही मोदी को हर चुनौतियों से निपटने की प्रचंड ताकत देती है। चाहे शक्ति की साधना हो या शिव साधना, प्रधानमंत्री मोदी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें कुछ महीने पहले की हैं, जब पीएम मोदी ने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई थी। केदारनाथ से सृष्टि के कल्याण की कामना की थी। जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब भी प्रधानमंत्री की साधना की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में पूजा के बाद ध्यान लगाया था। चुनाव के दौरान भी साधना की थी। इसके अलावा पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ की साधना विधि विधान से करते हैं। शिव साधना में प्रधानमंत्री लीन नजर आते हैं और इसी साधना से उन्हें देश सेवा की शक्ति मिलती है। इसी साधना की वजह से पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब दिया। दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया। चीन से सीमा विवाद सुलझाया। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करवाया। पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का कड़ा और बड़ा फैसला लिया। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई। इसके अलावा देश हित में जीएसटी जैसा बड़ा फैसला लिया। नोटबंदी करने का कड़ा फैसला लिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर कदम आगे बढ़ाया। इन फैसलों को लागू करने में पीएम मोदी के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन ये साधना की ही ताकत थी कि मोदी ना थके, ना रुके, ना झुके, अपने फैसले पर अडिग रहे। और जब बात देश हित की आई तो मोदी अपने चित पर चित अंदाज में जवाब देते रहे। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने
साधना से हमेशा सृष्टि कल्याण की कामना की है और साधना का नतीजा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश हर चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन होकर बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर हम करें, बचपन से ही अगर हम उनकी ख़ास तौर पे देवताओं के को लेके उनका जो कार्य है वो देखें तो वो लगातार वाकई दिखता है। क्योंकि जब भी उनको पाया गया है, बचपन में भी वो जो है महाराज और साधु की सेवा करने के लिए जाने जाते थे। जब जैसे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे उस दौरान भी वो अलग तरीके का हट करते थे। जैसे उन्होंने कभी तय कर लिया कि खुलेआम जो है रात को वो ठंड में जो है सो के तपस्या करेंगे। अगर व्रत रहते थे तो सिर्फ एक चीज़ कई दिनों तक मतलब सिर्फ लेते थे, और अभी भी वो प्रैक्टिस बनी हुई है। और हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जो हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो जुड़ गए हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत लंबा उनका एसोसिएशन रहा है और कई व्रत जो है नरेंद्र मोदी ने उनके घर पे संपन्न किए हैं। हम लोग जरा समझना चाहते हैं, देश भी समझना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के अंदर जो ये साधना है, जो तप करने की जो क्षमता है, वो कब से सुरेंद्र भाई ने देखा, सुरेंद्र काका ने देखा। उनको लोग सुरेंद्र पटेल और सुरेंद्र काका दोनों कहते हैं। पूर्व राज्यसभा के सांसद रहे हैं। हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी सुरेंद्र काका? हाँ जी, आ रही जी। आपके ऊपर, आपके चेहरे पे लाइट थोड़ा डालिए, आपका चेहरा थोड़ा काला आ रहा है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, थोड़ा सा चेहरे पे लाइट आएगी तो सब लोग आपको देख पाएंगे। हाँ, अब देखिए आपका चेहरा जो है एकदम साफ आ रहा है। थोड़ा कैमरे को और नजदीक करिए। अब देखिए हाँ, अब देखिए पूरा आ रहा है। ये सुरेंद्र पटेल जी, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ आपका बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है और कई उपवास पे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ, आपके घर पे भी रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो उतना बड़ा वो प्रण लेके उसको पूरा करते हैं, कई मौकों पे हम लोगों ने देखा। तो जरा मुझे बताइए कि किस तरीके से करते हैं और आपको कब लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी तो नेता होने के साथ साथ जो है बहुत बड़े भक्त भी हैं। देखिए, जब नवरात्रि में, खास कर नवरात्रि में खास नरेंद्र भाई हमारे घर पे आते थे। एक सप्ताह 9 दिवस हमारे घर पे रहते थे और ये जो नवरात्रि का जो उपवास है ना, वही करते थे, समझ लीजिए। और वो नवरात्रि का उपवास दरमियान वो लेखन कार्य भी वही करते थे, खास कर बताऊँ तो। और नरेंद्र भाई की विशेषता ये है कि समझो कि पूरे अभ्यास करने का, पूरे अभ्यास जने सब बातों का, एवरीथिंग रादर, उसका अभ्यास करते थे और मनन करते थे। और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ भी समझो कि मिलना जुलना, बातचीत करना ये बहुत आसान था। दूसरी विशेषता ये थी कि कोई भी संकट आता है, प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसके सामने नरेंद्र भाई पॉजिटिवली वो काम करने की क्षमता करते थे। जो आफत आती है उसको अवसर में पलटने के लिए उसकी ताकत थी। समझो, कई बार गुजरात में आफत आई तो सब लोग को निराश बैठते थे, तो वो आफत में से सबको पॉजिटिवली जन के उलझा देते और कैसे उसमें से हम पॉजिटिव कर सकते हैं वो बताते थे। मुझे सुरेंद्र का ये बताइए कि आपका तो बड़ा लंबा एसोसिएशन उनके साथ रहा है।
कभी कोई ऐसी बात, जैसे कि आपने जैसे मच्छू डैम में जब बाढ़ आ गई थी उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके अलावा गुजरात में जब दंगे हुए थे उसको भी आपने बड़े नज़दीक से देखा होगा, उसके अलावा जब भूकंप आया था उसको भी आपने बड़े नज़दीक से देखा होगा। तो ये जो साधना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साधना किस तरह से उनको ताकत देता है? क्या कभी आपको भी शामिल होने का मौका मिला उनके साथ साधना करने का? क्योंकि वो यात्रा पे चल देते थे तो यात्रा करते रहते थे, और ये काम कोई एक दिन की बात नहीं है, वो लगातार ये सारे काम करते रहते थे। वैसा तो मौका नहीं मिला, पर साथ में चर्चा होती थी इसको ख्याल हुआ, तो उसको पहले से ही है अपने क्या माता जी की उपासना करते थे। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में वो अपना 1 घंटा उस उपासना करते थे, और उसमें समझो कि उसको जो पॉजिटिव जो एनर्जी उसको इस विश्व से मिलती है। और नरेंद्र भाई को कई बड़े लोगों का, साधुओं का, सन्यासियों का बड़ा के आशीर्वाद भी मिला है। मैं बताऊं, ये जो काम कर रहे हैं नरेंद्र भाई, उसके पीछे कई लोगों का आशीर्वाद है, वो भी बता सकता हूं मैं। हाँ तो बताइए ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र भाई के अंदर जो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमने कई बार उनको देखा है कि जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो वो जब उससे निकलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर निकलते हैं, और सारी परिस्थितियाँ, सारी समस्याएं, सारे संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। इसके पहले मैंने कई बार देखा है, इसीलिए हमने आपसे बात करने का जो प्रयास किया है कि आपको उनके पुराने दिनों की बहुत सारी यादें होंगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि दर्शकों को बताइए कि कैसे नरेंद्र भाई जो है जब बड़ी समस्याएं होती हैं तो उससे कैसे बाहर आ जाते हैं। देखिए, जब राजीव गांधी का हत्या हुई थी जी, तो पार्टी में क्या ऐसा निराशा हो जाएगी, कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो रिजल्ट उठा आया था तो ऐसा ही नहीं होगा कि तब नरेंद्र भाई ने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण दिया। तो जो राजीव गांधी की हत्या के बाद जो कैसा कार्यक्रम करना चाहिए, तो ये उसको अपना फेवर में आए, वैसा मुद्दा सर पॉइंट वाइज उन्होंने बताया। એટલે मेरा कहना का मतलब ये है कि कोई भी कार्य उल्टा होता है, समझो मैं बताऊं कि भूकंप आए जी, तब सब जगह गांव में सब घूमते थे, गांव वाले को बताते, गांव वाले पहले फरियाद करते थे कि भाई ये हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो नरेंद्र बताते कि देखो भाई, ये लाइट को किसने शुरू किया, तीसरा शुरू किया, पानी किसने किया, क्या किया, ये भोजन वैसा किससे मिला, तो सरकार ने मिला। तो ये सब बताते थे। तो बताते थे कभी देखो आप इतना होता है आप क्यों चिल्लाते हो। तो इन्हें पॉजिटिव और दूसरे भाई के जो जहाँ एनजीओ को भी साथ में लेकर उसको भी काम में लगा देने का और काम करने का, वैसा भी वो सबको संबंध कर एनजीओ के साथ भी ये जने के भूकंप है उसके एनजीओ के साथ में काम करने का और उसको भी काम में लगाने का, ये जो भूकंप भी जो आपत्ति है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे आ सकते थे, वही करते थे समझो। अच्छा सुरेंद्र काका, मुझे ये बताइए कि आपकी श्रीमती जी जो है नरेंद्र भाई के लिए, मैं जब उनसे मिला था तो उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे वो फलाहार आदि बनाती थी और नरेंद्र भाई का बहुत ध्यान रखती थी, उनका केयर करती थी। तो क्या वो बता पाएंगे कि क्या क्या उनकी दिनचर्या, क्या खाते थे, क्या पीते थे? क्योंकि उनका उपवास तो बड़ा कड़ा होता था, क्योंकि हम लोगों ने कई मौक़ों पे देखा, चाहे वो अमेरिका गए हों, चाहे इलेक्शन के प्रचार में रहे हों, उस दौरान भी उन्होंने उपवास को बहुत नियम और बड़ा संयम से अपना जो है किया। हाँ, तो मेरे घर पे आते थे तो ये नवरात्रि में केवल सूप, वैसा सूप और नींबू पानी वो करो, मतलब पूरी नवरात्रि करते थे समझो। बाकी के समय में कभी भी आते हैं तो मेरे श्रीमती जी को बताते थे कि इसको खाने का हो तो बताते थे। और इमरजेंसी में बताऊँ, मैं एक इंसिडेंस बताऊँ इमरजेंसी में जी। इमरजेंसी में वो एक बार रात को 2 बजे मेरे घर पे आए। 2 बजे आए, तब मेरे घर में वो हमेशा दरवाजा खुला ही रहता था, इन्हें खाली बंद रहता था। तो अंदर आए
तो मेरे पिताजी बैठे थे, कि पिताजी एकदम कौन आया उसको पता नहीं लगा, सरदार जी का वेश पर आए थे। मेरी वाइफ अंदर रूम में थे, मैं तो नहीं था, मैं तो बाहर दूसरी जगह सोता था। तो मेरी वाइफ है, वाइफ को पता लगा कि भाई नरेंद्र भाई है। उन्होंने तक पहचान लिया, सरदार जी के वेश में थे। तो उन्होंने बताया कि पिताजी है वो तो नरेंद्र भाई है। तो नरेंद्र भाई ने बताया कि भाई मैं 2 दिन से ठीक नहीं खाया हूँ बाबा जी, मैं खाने का है। तो इमीडिएटली मेरे वाइफ ने खाना बनाकर भोजन करवाया और चले गए, बस समझ लीजिए। तो ये नरेंद्र भाई की खासियत थी कि सरदार जी का वेश कर वो तो आप ये कहना चाहते हैं सुरेंद्र काका कि नरेंद्र भाई की तपस्या का ये परिणाम है कि वो बड़े फैसले कर लेते थे, वो हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि कई फैसले तो आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपने तो उनके साथ लंबी राजनीति की है। हाँ, ये अपनी बात नरेंद्र भाई की एक बात है, जो अपनी जो बात है उसके पर ठोस भरकर अड़ग रहते थे और सबको समझाते थे कि भाई ये ठीक है, और ये कन्विंस करने का प्रयत्न करते थे। और उसकी बात पर समझ लीजिए, समझो एक उसमें जी। चलिए सुरेंद्र काका, आपने और उसकी दूसरी खासियत ये है कि नरेंद्र जी की मेमोरी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मैं बताऊं, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार नरेंद्र भाई दिवाली में मेरे घर पे भोजन करने के लिए आए। तो दिवाली का प्रथम बेस्ता वर्ष थे, 10 बजे बताया कि मैं आने वाला हूँ। तो आए, तो मैंने कहा खाना खाने का है, मेरे को ठीक है। खाना खाने के बैठे तो उन्होंने दाल की चम्मच की ने, तो उन्होंने कहा भाभी जी ये दाल आपकी नहीं है। क्या हुआ था कि वो दिन हम तो 2 ही थे घर में, तो मेरे जो कजिन ब्रदर था उसके वहाँ से खाना आया था। तो नरेंद्र भाई को इतना पता लगा कि भाई ये खाना आपका घर में नहीं है, समझ लो। तो मेमोरी उसकी इतनी बहुत पावरफुल है, कई 2 सालों के बाद कोई मिलता है तो उसका नाम चेहरा उसको हमेशा याद रखता था और वो नाम से ही बुलाते थे। मुझे लगता है सुरेंद्र काका ये उनके जो है ये तपस्या का ही परिणाम है कि वो चीज़ों को याद रखते हैं, बड़े फैसले कर लेते हैं, और शायद देश को उसकी ज़रूरत भी है। आपने न्यूज़ इंडिया 24/7 से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जो है मोदी की साधना इसलिए देश को दिखाना चाहते थे क्योंकि हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले देश के लिए किए हैं, निश्चित रूप से उससे देश के लोगों को बड़ा फायदा होगा, खासतौर पे जीएसटी को लेके। आज राष्ट्र की आवाज़ में बस इतना ही। कल हम फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। स्वस्ति नः स्त्राक्षो वरिष्ठनेमि